आज हम एमएस एग्जीक्यूटिव और डेटा एनालिस्ट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जिसको अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं एक्सप्लेन किया हुआ। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट एडवांस डाटा क्लीनिंग से रिलेटेड है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने ये डाटा दिया गया है एक JR प्राइवेट लिमिटेड जर्मनी कंपनी का 1 जनवरी से 20 जनवरी तक का डाटा है। ये हमारा सेल्स रजिस्टर है, ठीक है। वैसे रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो हमें डायरेक्ट डाटा मिल जाता है। जैसे एक रो में हमारे पार्टी के नेम्स होते हैं, दूसरे में आइटम्स होते हैं, इस टाइप का सिंपल डाटा होता है। बाकी रो डाटा के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। बट ये इस टाइप का डाटा ना, जब इस टाइप का डाटा आ जाता है तो 90% जो MS वाले और डेटा एनालिस्ट वाले बंदे हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, या तो इसको सोल्व नहीं कर पाते या फिर उनको काफ़ी टाइम लग जाता है इसको सोल्व करने के लिए। तो इसमें हम यही कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें पार्टी वाइज, जैसे ये हमारी पार्टीज़ हैं, ठीक है, नेस्ले, यूनिलीवर और ये सब ये पार्टी हैं। और जो बीच में दिए हुए हैं ना, प्रीमियम चॉकलेट कुकीज़, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, ये हमारे आइटम्स हैं। और बाकी यहाँ पे कंसाइनी ये पार्टी का नाम है और ये इनका एड्रेस है। और ये सेल्स वाउचर है हमारे। और ये इधर देख सकते हैं आप, ये हमारे वाउचर नंबर है, मतलब बिलिंग जो होते हैं बिल नंबर है। और आगे देखते हैं इसमें क्वांटिटी। जैसे ये देखो, इसमें 2 आइटम है तो ये 2 आइटम यहाँ पे दिए हुए हैं, ऊपर इनका टोटल दिया हुआ है पार्टी के सामने। तो बेसिकली हमें जैसे निकालना कि पार्टी वाइज जो हमारे आइटम हैं उनकी सेल निकालनी है हमने, क्वांटिटी और वैल्यू। तो ऐसे डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, उसके लिए इसको हम क्लीन करेंगे, क्लीन करना पड़ेगा इसको। सबसे पहले इसकी डुप्लीकेट शीट ले लेते हैं। इस वाली शीट में वर्किंग करेंगे। इस ऊपर वाले डाटा का यूज़ नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। तो कोई भी डाटा क्लीनिंग करने से पहले उसको हम ये देखते हैं कि जैसे ये हमारे डेट दी हुई है तो हमें वो डाटा डेट वाइज भी मेंटेन करके रखना है, मंथ वाइज भी करना है और ईयरली भी करना है, क्योंकि रिपोर्ट हमारी डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से बनती है। तो 20 दिन का डाटा है, देख सकते हैं नीचे तक, देख लेते हैं एक बार। तो लास्ट एंट्री हमारी 20 तारीख की है, ठीक है, ये प्रॉपर दिया गया है। जो जैसे हमें इसमें से ना, हमें यही दिखाना है कि क्वांटिटी और वैल्यू ये दिखाते हैं। GST का जो हमारी रिपोर्ट बन जाती है उसमें GST वगैरह नहीं दिखाते, बस ये वैल्यू दिखाते हैं जो टैक्सेबल अमाउंट होती है, मतलब जिसमें GST नहीं जुड़ा होता, वो अलग से GST लगने से पहले की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल सेल में देनी होती है डिपार्टमेंट को। तो सबसे पहले हम इसको सेट करेंगे अच्छे से। सभी कॉलम्स में हम डेट ले लेते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, ऊपर वाला ये सिलेक्ट करेंगे कॉलम और एंटर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें फ़िल्टर लगाएंगे सबसे ऊपर वाली रो में। इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करेंगे जो हमने अभी डेट निकाली है, और फिल्टर में जाके हम सीधा ब्लैंक उठा लेते हैं। जहाँ पे ब्लैंक नहीं है और उसके ऊपर वाली डेट वहाँ पे आ जाए। तो ये हमारे ब्लैंक रोज आ गए इसमें। और उसके बाद यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं पेस्ट करके, और इसको फिल्टर हटाते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी में डेट फिक्स हो गई है। जैसे ये जो बिलिंग हुई थी हमारी 1 तारीख को हुई थी, उसके आइटम ये मतलब ये हर आइटम के आगे डेट आ गई है पार्टी वाइज, पार्टी के बिल के हिसाब से। उसके बाद हमें इसमें मंथ और ईयर भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए 2 कॉलम सेट कर लेते हैं। सबसे पहले मंथ या ईयर डाल लेते हैं, चलो कोई नहीं, मंथ डाल लेते हैं यहाँ पे मंथ, और यहाँ पे डालेंगे ईयर। ये फॉर्मूला भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इक्वल टू लगाएंगे टेक्स्ट, और ये सिलेक्ट करके कॉमा, यहाँ पे ईयर का मंथ का फॉर्मेट डालते हैं MM, और ये नोटेड कॉमा बंद और एंटर। मंथ हमारे निकल गया। ऐसे ही हम टेक्स्ट का फॉर्मूले से ईयर निकाल लेते हैं। ईयर का फॉर्मेट ये होता है 4/Y लिखना होता है, उसके बाद एंटर। अब इसके यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो नीचे तक ड्रैग हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद इसको हम पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं, कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा ये निकल के आ गया डाटा।
उसके बाद ये एरर रिमूव कर देते हैं इसमें से, इग्नोर एरर। अब देखते हैं कि हमें ये जो पार्टी के नेम है, ये पार्टी नेम जो है हमें ये आइटम के आगे चाहिए वाउचर के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, वाउचर को हम इधर ले आते हैं, यहाँ पे एक रो इंसर्ट करते हैं, इसको कॉपी करा और यहाँ पे एंटर, ठीक है। इसके बाद सेम जैसे हमने डेट में करा था ना, वैसे ही हम इसमें वाउचर भी ऐड कर देंगे हर आइटम के आगे। पता देखो यहाँ पे ना, देखो फॉर्मल लगाया तो इसमें फॉर्मल लिया नहीं, क्योंकि ये जो सेल है ना, ये भी नंबर की फॉर्मेट में नहीं है, टेक्स्ट की फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नंबर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे वही वाला। तो आप देख सकते हैं बिल नंबर हमारा उठ के आ गया। उसके बाद सेम प्रोसीजर वही करना है हमने जैसे वहाँ पे डेट में किया था। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो ब्लैंक वाले हैं उसमें पेस्ट कर देते हैं नीचे तक, ठीक है। अब देख सकते हैं बिल नंबर हमारे प्रॉपर सेट हो गए हैं। तो इसको भी पेस्ट एज वैल्यू ले लेंगे और ये सिलेक्ट करके इसके एरर को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब उसके बाद हम इसमें जैसे हमें आइटम के आगे पार्टी नेम चाहिए, पार्टी नेम ये आप देख सकते हैं जो पार्टी नेम है उसी सेक्शन में दिए हुए हैं जहाँ पे हमारा बिल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे इधर वाले वाउचर में। ये जहाँ पे मतलब जहाँ पे वाउचर टाइप लिखा हुआ है उसके सामने पार्टी नेम है और वाउचर नंबर है इनके सामने है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको हमें आइटम के आगे चाहिए पार्टी नेम। तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट करेंगे, मतलब कॉलम इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पार्टी डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिल्टर लगाएंगे यहाँ पे। तो हमें खाली पार्टी यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम जो वाउचर नंबर है इसमें से सबसे नीचे जाते हैं, ब्लैंक वाले को अनटिक कर देंगे। उसके बाद हमारी पार्टी की लिस्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू करके साइड में पार्टिकुलर पे क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक। तो ये हमारी पार्टी उठ के राइट वाले कॉलम में आ गई है। इसको फिर यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे। तो इसने क्या करा, इधर की पार्टिकुलर वाली जो पार्टीज़ थे ये पार्टी वाले सेक्शन में ऐड कर दिए हैं। उसके बाद फिल्टर हटाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पार्टियाँ ऐड हो गई है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पेस्ट एज वैल्यू करेंगे ताकि हम आगे फॉर्मूला करें तो प्रॉपर वर्किंग हो। अब सेम प्रोसीजर हमें वही करना है जैसे हमें यहाँ से वाउचर के लिए किया था। इक्वल टू पार्टी पे क्लिक करेंगे, एंटर। उसके बाद फिल्टर, इस पर क्लिक करते हैं, कॉपी, और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ब्लैंक। उसके बाद एंटर, और ये फॉर्मूला हम ब्लैंक सेल में पेस्ट कर देते हैं। फिल्टर हटाएंगे और इसको पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं सेल को, मतलब इस कॉलम को। तो आप देख सकते हैं कि हर आइटम के आगे उसकी पार्टी का नेम आ गया है, वाउचर नंबर भी आ गया, ईयर भी आ गया है और मंथ भी आ गया, और ये जो एक्चुअल डेट है ये भी आ गई। और हमें जो डाटा दिखाना है वो ऐसे दिखाना है जैसे ये पार्टी है, इसमें जैसे ये पार्टी है इसमें ये आइटम बिके हैं, इसकी क्वांटिटी इतनी है और रेट इनके ये थे और वैल्यू हमारी ये थी, ठीक है। मतलब वो 90% हमारा डाटा क्लियर हो चुका है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ना एक एडवांस मतलब एक एक्स्ट्रा रो है जिसमें पार्टियों के नेम लिखे हुए हैं और उनके टोटल लिखे हुए हैं। तो इसकी हमें नीड नहीं है क्योंकि ये इनमें ना इनके टोटली लिखे होते हैं। जैसे ये 2 आइटम सेलेक्ट करें तो इसका टोटल आ रहा है 550 किलो और ऊपर आप देख सकते हैं 550 किलो। तो इस वाली रो का हमें, इस रो की कोई नीड नहीं है, मतलब इस वाली रो की जो हमने सेलेक्ट करी है इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम हटाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर फिल्टर लगाएंगे। तो यहाँ पे वाउचर टाइप और या फिर वाउचर नंबर किसी भी क्लिक करते हैं, जैसे हम वाउचर टाइप पे लेंगे।
तो इसमें से आप देख सकते हैं, अगर हम खाली ब्लैंक रख लें, ब्लैंक में जो है वो हमारे आइटम है और पार्टी उसके आगे है ही, तो हम खाली ब्लैंक लिख रहे हैं और ये जो सेल्स वाले हैं ये वाले हम हटा देने हैं। वाउचर टाइप पे क्लिक करेंगे और इसको अनटिक कर देते हैं। उसके बाद ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आ गया सबका। मतलब टोटल वाली जो है जो जैसे क्वांटिटी टोटल है, वैल्यू को टोटल है, वो वाला सेक्शन आ गया हमारा। तो एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और ये सारे डाटा को रिमूव कर लेते हैं कंट्रोल माइनस से। उसके बाद फ़िल्टर हटाएंगे। आप देख सकते हैं कंसाइनी, और हमें चाहिए क्या था इसमें, पार्टी चाहिए थी और उनके आइटम चाहिए थे और क्वांटिटी रेट और अमाउंट चाहिए था, वो हमारा आ चुका है। तो ये जो एक्स्ट्रा थे हमें वाउचर नंबर ऑलरेडी हमारे यहाँ पे आ गए, वाउचर टाइप की जरूरत है नहीं, एड्रेस हमें नीड नहीं थी इसलिए हमने हटा दिया है। ठीक है, तो इस वाले से इन कॉलम्स को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। और मैं बस ये 3 ही वैल्यू दिखानी थी, तो बाकी के जो बचे हुए हैं इसको हम कर देते हैं सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस, और फर्स्ट वाली रो को कर देंगे कंट्रोल बी। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ एरर आ गया। आई थिंक ये डेट का सेक्शन कर लिया इसमें। यहाँ पे करते हैं 10 था यहाँ पे। तो यहाँ पे जनवरी आएगा क्योंकि हमने पेस्टेज वैल्यू कर दिया, इसलिए इसने वैल्यू दे दी है यहाँ से उठा के। तो ऊपर वाली हम इसमें डाल दें नीचे, और ऐसे ही हम इसमें ईयर कर देते हैं नीचे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा डाटा प्रॉपर बन के आ गया है। आप देख सकते हैं इसमें ना, देखो कुछ है, आप देखोगे इसमें ब्लैंक है 203 नंबर में। ठीक है, मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ कोई क्या है, ये ब्लैंक क्यों है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं 203 नंबर का बिल था हमारा, तो हम रो डाटा में जाते हैं वापस। 203 नंबर, ठीक है, ये था वो। इसके ये 2 आइटम है, इसकी सेल हुई है ये ऐसे। क्वांटिटी देख सकते हैं आप, क्वांटिटी एक ये गई है और ये गई है। ठीक है, ऊपर वाले में रेट लगा हुआ है, नीचे वाले में रेट नहीं है, बिकॉज ये फ्री डिस्काउंट में गया है। ये स्कीम होती है, फ्री स्कीम जो होती है ना, वो है। जैसे इतने हमारा 240 किलो गया है तो उस पर 12 किलो फ्री दिया है इन्होंने। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे रेट नहीं लिखा है। तो रेट नहीं लिखा तो ऑटोमेटिक इसमें वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं होगी, बट क्वांटिटी गई है तो ये स्कीम में गई है। ऐसे इसमें 1-2 आइटम और होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 12 किलो गया है, और यहाँ पे भी एक 12 किलो गया है डार्क चॉकलेट, और एक और गया डार्क चॉकलेट जो हमारा है। ठीक है, तो डाटा हमारा बिल्कुल प्रॉपर बन के रेडी हो गया। अभी उसके बाद हम इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1460 इसका अमाउंट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें ना इसका वैल्यू देखते हैं, ये इतना आ रहा है, बट इसका ये ज़्यादा अमाउंट आएगा, बिकॉज इसमें ना देखो कुछ एक पार्टी है जैसे फेरारो इटली वाली, इसमें जो है इसमें आइटम सेल नहीं है, बस डायरेक्ट इन्होंने अमाउंट दिया हुआ है। तो इसमें ना ये हम अमाउंट नहीं लेंगे, बिकॉज ये कुछ इनका पर्सनल वो डेबिट क्रेडिट वाला सिस्टम होता है, वो क्रेडिट नोट वगैरह का। तो बस ये डायरेक्ट एंट्री मार के इन्होंने आइटम सेल किया नहीं है, तो हम ये नहीं दिखाएंगे ये क्योंकि हमने इसमें जो दिखाना था वो पार्टी वाइज और आइटम वाइज दिखाना था इसमें डाटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर फिल्टर लगा लेते हैं। ये वाली पार्टी है वो, ठीक है, इसको अनटिक करते हैं, ओके करते हैं। अब इसका वैल्यू अमाउंट देखते हैं, ये आ रहा है 29-21-520। तो यहीं पे करके देखते हैं, इक्वल टू 29-21-520, यही था ना, 29-21-520, हाँ ये था। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या अमाउंट आ रहा है हमारा, इसको मैं बोल्ड करके यहाँ पे कलर कर देता हूँ एक बार, 1460-760। इसमें जाकर देखते हैं यहाँ पे इसका अमाउंट क्या आ रहा है, 1460-760। तो हमारी क्रॉस वेरिफिकेशन भी प्रॉपर हो गई। इसका मतलब हमारा डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो चुका है।
आप इसको कैसे भी यहाँ पे पाइवट लगा के डाटा दिखा सकते हैं। ठीक है, हम पाइवट लगाई, हमें क्या चाहिए था पार्टी वाइज, और पार्टी वाइज हमें आइटम चाहिए थे। पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टी और उसके बाद पार्टिकुलर, उसके बाद क्या करना था हमें क्वांटिटी और अमाउंट दिखाना था, क्वांटिटी और यहाँ पे वैल्यू। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिज़ाइन में जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट में टैबुलर फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। आपकी रिपोर्ट बनके रेडी है, देख सकते हैं आप। इसको सेलेक्ट करके पेस्टेज वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी था और यहाँ पे वैल्यू। इसको बोल्ड करेंगे, यहाँ से कलर और फिल्टर लगा के जो टोटल वाले हैं उनको हम अलग से दिखा देंगे कलर करके, टोटल। ठीक है, बोल्ड और यहाँ से कलर। आप देख सकते हैं रिपोर्ट आपकी बनके 1 जून से 1 जनवरी टू 20। ठीक है, आपकी रिपोर्ट बनके बिल्कुल रेडी है। डिपार्टमेंट ने हमसे ये डाटा मांगा था, पार्टी वाइज हमें आइटम दिखाने हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है और उनकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो यही था। ये काफ़ी एडवांस टॉपिक है, इसमें डाटा क्लीन, एडवांस डाटा क्लीनिंग है। सिंपल डाटा क्लीनिंग हम ऑलरेडी कोर्स में देख चुके हैं, बट कई सॉफ्टवेयर में ना ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी वाला डाटा एक्सपोर्ट होता है। जैसे डाटा एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो आपको इस फॉर्मेट में देता है। जैसे टैली वगैरह के सॉफ्टवेयर में देखो ना, टैली प्राइम, टैली या फिर बिजी सॉफ्टवेयर में, वो इस तरीके से डाटा आपको निकाल के देगा। इसको पहले क्लीन करना पड़ेगा ऐसे ही जैसे हमने क्लीन किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये डाटा, और ये डाटा काफ़ी क्लीन लग रहा है, और ये हमारा रो डाटा था। तो हमने प्रॉपर तरीके से इसको क्लीन भी कर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्ट भी हमने इसकी जनरेट करके दिखा दी है। तो एडवांस टॉपिक में ही था, बाकी और एडवांस टॉपिक होंगे तो मैं उनके ऊपर और वीडियो बना दूँगा, वो हम आगे देख लेंगे इसमें।